नमस्कार। आज की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है और आज से मैंने स्टार्ट कर दिया आर एस अग्रवाल की पूरी बुक को एक तरफ से सॉल्व करवाना। तो आज मैंने चैप्टर उठाया है जिसका नाम है आयु संबंधी प्रश्न। एक तरफ से सारे सवालों को मैं करवाऊंगा, बेसिक से स्टार्ट करूंगा, जिससे आपको जो कॉन्सेप्ट है सब क्लियर होते जाएंगे और आप मेरे साथ साथ सारे सवालों को अटेम्प्ट करते जाएंगे। आज की जो क्लास है पार्ट में रहेगी। आज मैं पार्ट 1 में आपको आर एस अग्रवाल की बुक के स्टार्टिंग के क्वेश्चन जो कि पेज नंबर 125 से स्टार्ट करूंगा। इसके बाद मैं आपको पार्ट 2 लाऊंगा जिसमें काफ़ी सारे आयु संबंधी प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो सवाल नंबर पहला जहाँ से हम स्टार्ट करते हैं 125 पेज नंबर, अगर आपके पास बुक है आर एस अग्रवाल की तो 125 का पेज नंबर आप ओपन कर लें। और सवाल पहला है जो कि कह रहा है कि ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है और 5 वर्ष बाद यह अनुपात 5:6 हो जाता है, तो ए की वर्तमान आयु निकालिए। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्योंकि यहाँ पे जो वैल्यू दी हुई है रेशो में दी हुई है, शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से इनको मैं आपको सॉल्व करवाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है। ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात जो दिया हुआ है 4:5 है। यहाँ पे आपको लिखना है ए, यहाँ पर लिखना है आपको बी। ठीक है, इनकी वर्तमान आयु का अनुपात यहाँ पे आप बना दीजिए वर्तमान एज। ठीक है, ये जो रेशो दिया हुआ है ये वर्तमान आयु का अनुपात है, ये है 4:5 में है। ठीक, और सवाल कह रहे हैं कि 5 वर्ष बाद यह अनुपात 5:6 हो जाएगा। ठीक है, 5 वर्ष बाद यानी कि 5 हमें ऐड करना है, तो यहाँ पे हम 5 ऐड कर देंगे और यहाँ भी 5 ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ये जो रेशो क्या बन जाता है 5:6 बन जाता है। ठीक, अब यहाँ पर मैं लगा दूंगा लड़ाई कॉन्सेप्ट। जिनको नहीं पता लड़ाई कॉन्सेप्ट क्या होता है तो ये इस सवाल के बाद आपको समझ में आ जाएगा। तो लड़ाई कॉन्सेप्ट एक्चुअल में होता क्या है कि 6 का गुणा करेंगे 4 से, 6 चौको 24। ठीक, फिर लगाएंगे माइनस, 5 का गुणा करेंगे 5 से, 5 25। ठीक है, फिर लगाएंगे बराबर, फिर इसके बाद 6 का गुणा करेंगे 5 से, 6 पंचे 30। ठीक है, फिर लगाएंगे माइनस, फिर 5 का गुणा करेंगे 5 से तो 5 25। इसके बाद इन्हें सॉल्व कर लेंगे तो 24 से यहाँ पे चिन्हों का ध्यान नहीं रखना क्योंकि चीज़ें रेशो में चल रही, तो रेशो में चिन्हों की वैल्यूज़ कोई नहीं होती। तो 25 से 24 गया तो बचा 1 आपका और बराबर, और 30 से 25 गया तो आपका बचा 5। ठीक, 1 की वैल्यू आ गई 5। अब यह चूंकि पूछा है कि 1 की वर्तमान आयु कितनी है। ठीक है, तो 1 की वैल्यू आ गई यहाँ पे 5 और 1 का जो रेशो दिया हुआ था 4 भाग दिया हुआ था। ठीक है, तो 4 भाग में हम 5 का गुणा कर देंगे तो ये आपका निकल आएगा 20। तो ए की जो आयु है 20 वर्ष है। अगर वहीं पे पूछता बी की आयु तो 5 में हम गुणा कर देंगे 5 का, तो ये निकल जाएगा आपका 25 वर्ष। तो इस प्रकार से इन सवालों को सॉल्व करेंगे। आते सवाल नंबर दूसरे की ओर। दूसरा सवाल भी सेम ही है, इसे आप सॉल्व करेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। विशाल तथा शेखर की वर्तमान आयु का अनुपात जो दिया हुआ 14:17 है। 6 वर्ष बाद इनकी आयु का जो अनुपात है 17:20 हो जाता है, तो शेखर की वर्तमान आयु कितनी है। ठीक है, तो विशाल और शेखर की जो वर्तमान आयु का अनुपात जो दिया है, यहाँ पे लिखेंगे विशाल, यहाँ पे लिखेंगे शेखर। ठीक है, यहाँ पे बात चल रही वर्तमान आयु का अनुपात। ठीक है, वर्तमान की बात चल रही है, तो वर्तमान आयु का जो अनुपात दिया है 14 अनुपात, यह आपका दिया है 17। ठीक है, 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात जो है 17:20 हो जाता है। तो 6 ऐड कर दो, यहाँ भी 6 ऐड कर दो। ठीक है, कितना हो जाता है 17:20। अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे। इसके बाद लगा देंगे लड़ाई कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो 20 का मल्टीप्लाई करेंगे 14 से, 14 होता है 280, 14 दूनी 28, 280। माइनस का चिन्ह लगाएंगे। 17 का मल्टीप्लाई करेंगे 17 से, 17 का जो वर्ग होता है कितना होता है 289। ठीक है, लगाएंगे बराबर का चिन्ह। इसके बाद 20 का मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, तो 6 दूनी 12, 120। फिर माइनस का चिन्ह, फिर 17 का मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, 102। इसके बाद हम इसे सॉल्व कर लेंगे। तो 289 से 280 गए, यहाँ पे चिन्हों की कोई वैल्यू नहीं होती। तो 289 से 280 गए तो यहाँ पे आपका आएगा 9 बराबर, 120 से आपका 102 गया तो आपका आएगा 18। ठीक है, 9 की वैल्यू आ गई 18, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9 दूना 18, 2 आ जाएगी। ठीक है, तो सवाल में पूछा है कि शेखर की वर्तमान आयु कितनी है, तो बात चल रही शेखर की। शेखर का जो रेशो दिया हुआ था 17 भाग दिया हुआ था, तो यहीं पे 2 का गुणा कर देंगे, जो आया 1 का मान। ठीक है, 17 दूनी होता है 34, तो शेखर की जो एज है 34 वर्ष है। ठीक है, वहीं पे विशाल की पूछता तो 14 में हम गुणा कर देते इस 2 का, तो विशाल की आ जाती 14 दूनी 28। तो इस प्रकार से हम इन सवालों को सॉल्व करेंगे। आते सवाल नंबर 3 की ओर। तो जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे थोड़ा सवाल टफ होते जाएंगे, तो आप लोग कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझते जाइएगा। तो सवाल कह रहा 3, मीरा तथा प्रिया की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 3:4 है। 10 वर्ष पूर्व इनकी आयु का जो अनुपात है क्रमशः 4:7 था। 5 वर्ष बाद मीरा की आयु कितनी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे सवाल लिखते हैं मीरा तथा प्रिया की वर्तमान आयु का अनुपात। ठीक है, यहाँ पे बात चल रही वर्तमान आयु, यहाँ पे लिखेंगे मीरा और यहाँ लिखेंगे प्रिया। ठीक है, ये वर्तमान आयु की बात है। ठीक है, वर्तमान एज की बात चल रही, तो वर्तमान कितना रेशो दिया हुआ आपका 3:4। ठीक है, 10 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात 4:7 था। 10 वर्ष पूर्व यानी कि 10 यहाँ से घटा दो, -10 करो, यहाँ भी -10 करो। ठीक है, तो इनका कितना रेशो हो जाएगा आपका 10 वर्ष पूर्व इनकी आयु का जो अनुपात है 4:7 है। ठीक है,
चूँकि यहाँ पे ये माइनस है, ठीक है, -10 ठीक है, 10 वर्ष पूर्व की बात की है तो हमने -10 कर दिया, ठीक है। अब इसे हम लड़ाई कॉन्सेप्ट से सॉल्व करते हैं। तो ये आता है आपका 7 त्रिक 21, ठीक, माइनस का चिन्ह। यहाँ पे देखिए इस सवाल को आप ध्यान से देखना है क्योंकि यहाँ पे माइनस का चिन्ह आ गया तो हम कैसे इसे सॉल्व करेंगे। 7 त्रिक 21 होता है, 4 चौको 16 बराबर, ठीक है। अब इनका मल्टीप्लाई करेंगे, 7 दाम 70, ठीक है, माइनस का 70 क्योंकि यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, ठीक है। 4 दाम 40, तो माइनस तो होता ही है क्योंकि माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो 4 दाम 40 हो जाएगा, ठीक है। ये माइनस का चिन्ह यहाँ पे लग जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद सॉल्व करेंगे इसे। ये 21 से 16 गया तो आपका बचेगा 5 बराबर, और 70 से 40 गया तो कितना बचेगा आपका 30 बचेगा, ठीक है। तो 5 की वैल्यू आ गई 30। अब 1 बराबर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। तो सवाल में पूछा है कि 5 वर्ष बाद मीरा की आयु कितनी होगी, ठीक है। तो 1 की वैल्यू आ गई 6, चूँकि पूछा है मीरा की, तो 6 त्रिक 18, 6 का गुणा कर देंगे तो आ जाएगा आपका 18, ठीक। अब चूँकि पूछा है 5 वर्ष बाद, 18 में 5 जोड़ देंगे तो हो जाएगा आपका 23। तो 5 वर्ष बाद मीरा की आयु 23 वर्ष होगी। तो इस प्रकार से हम इन सवालों को सॉल्व करेंगे। आते हैं सवाल नंबर 4 की ओर। तो सवाल चौथा है जो कि काफ़ी डिफरेंट है, समझिए यहाँ पे आपको कि सवाल क्या कह रहा है। सवाल कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व ए तथा बी की आयु का जो अनुपात है 4:5 था। 7 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात जो है क्रमशः 5:6 होगा। बी की वर्तमान आयु कितनी है, ठीक है। तो 7 वर्ष पूर्व की यहाँ बात बोल दिया, ठीक है, वर्तमान रेशो नहीं दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे A/B, ठीक है। अब यहाँ पे बात चल रही 7 वर्ष पूर्व की, वर्तमान की नहीं, ठीक है, 7 वर्ष पूर्व की बात है, ठीक है। 7 वर्ष पूर्व की बात है ये। तो 7 वर्ष पूर्व का जो रेशो दिया हुआ है ये दिया 4:5, ठीक। अब सवाल कह रहा है कि 7 वर्ष बाद इनकी आयु का जो अनुपात क्रमशः 5:6 होगा। तो 7 वर्ष बाद का मतलब आप समझ रहे हैं, 7 वर्ष पूर्व की बात है ये। अब हम प्रेजेंट में आएंगे, पहले 7 ऐड करेंगे, फिर उसके बाद 7 वर्ष बाद यानी कि 7 और ऐड करेंगे, तब हो जाएगा 14। तो हम दोनों में 14 ऐड कर देंगे, ठीक, +14 +14। तो ये रेशो बन जाएगा आपका 5:6। समझ में आया आपको कि 14 हमने क्यों ऐड किया? यहाँ पे हमने 14 क्यों ऐड किया, आपको समझ में आया? नहीं आया तो एक बार फिर से बता देता हूँ। देखिए ये जो रेशो दिया हुआ था 7 वर्ष पूर्व का दिया हुआ था, ठीक है, और ये जो रेशो दिया है 7 वर्ष बाद का दिया है, ठीक है, 7 वर्ष बाद का। तो हमने क्या किया कि सबसे पहले प्रेजेंट में आए, तो प्रेजेंट में आने के लिए हमने 7 ऐड किया, तब प्रेजेंट में आ गया, ठीक है। और ये बात है 7 वर्ष बाद की, तो 7 और ऐड करेंगे तब आएंगे 7 वर्ष बाद, तो इसलिए हमने यहाँ पे 7 ऐड किया, तो ये हो जाएगा टोटल 14 ऐड किया, ठीक। अब इसे हम लड़ाई कॉन्सेप्ट लगाते हैं, फिर आपको प्रेजेंट एज निकाल के दिखाता हूँ कैसे निकलेगी, ठीक है। लड़ाई कॉन्सेप्ट कहती है कि 6 चौको 24, ठीक, माइनस का चिन्ह, 5 25, ठीक, बराबर 14 छक्के 84, माइनस का चिन्ह, 14 पंचे 70, ठीक। अब इसे सॉल्व कर लेंगे। 25 से 24 गया तो आएगा 1, ठीक है। यहाँ पे माइनस का, यहाँ पे जो चिन्हों की जो वैल्यू कोई नहीं होती, 1 की वैल्यू आ रही है आपकी। 70 से 84 गया तो आपका आएगा 14, 1 की वैल्यू आ गई 14, ठीक। सवाल पूछा है कि बी की वर्तमान आयु जो है कितनी। यहाँ पे हम 2 तरीके से वर्तमान आयु बी की निकाल सकते हैं, ठीक है। सबसे पहली चीज़ तो 14 पंचे 70 करेंगे, ठीक, ये आएगा 7 वर्ष पूर्व की। अब उसमें 7 ऐड कर देंगे तो आ जाएगी प्रेजेंट की, ठीक। और एक और तरीका है 14 छक 84 7 वर्ष बाद की है, 84 से 7 घटा देंगे तो हम आ जाएंगे बी की प्रेजेंट की एज में, ठीक है। तो 14 पंचे होता है आपका 70, ठीक। अब चूँकि 7 वर्ष पूर्व की बात थी तो 7 और ऐड करेंगे तो आ जाएंगे प्रेजेंट में, तो आ जाएगी 77 वर्ष इसकी एज, ठीक है, बी की। तो बी की जो प्रेजेंट आयु है निकल के आ रही 77। वैसे ही अगर ए की पूछता तो हम ए का मल्टीप्लाई कर दे 14 से 4 का, फिर उसमें हम ऐड कर देते 7, ठीक है, क्योंकि ये 7 वर्ष पूर्व की बात थी। तो इस प्रकार से हम इन सवालों को सॉल्व करेंगे। आते हैं सवाल नंबर 5 की ओर। देखिए यहाँ पर सवाल जो है धीरे धीरे करके टफ होते जा रहे हैं, तो एक भी सवालों को आप स्किप मत करना, सारे सवालों को आप कॉन्सेप्ट समझ लेना, फिर इसके बाद आप RS अग्रवाल की बुक को खुद आप सॉल्व करना, तब आपसे कोई भी सवाल बनने में दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो सवाल नंबर हम आते हैं 5वें की ओर, ठीक है। तो सवाल नंबर 5वां जो कि कह रहा है अंजू तथा संध्या की वर्तमान आयु का अनुपात 13:17 है, ठीक है। 4 वर्ष पूर्व इनकी आयु का जो अनुपात है 11:15 था। 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात कितना होगा। यहाँ पे अंजू की बात करेंगे, ठीक है, यहाँ पे संध्या की बात करेंगे, ठीक। यहाँ पे बात चल रही वर्तमान आयु की, तो यहाँ पे बना देते वर्तमान एज, ठीक है। इनका जो रेशो दिया हुआ है ये दिया आपका 13:17, इसकी 13 है और इसकी 17 है, ठीक है। अब सवाल कह रहा है कि 4 वर्ष पूर्व इनकी आयु का जो अनुपात है 11:15 है। 4 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है तो -4 इससे घटा देंगे, -4 इससे घटा देंगे, और जो फाइनल इनका 4 वर्ष पूर्व का जो रेशो था 11:15 मल्टीप्लाई करेंगे 13 से, ठीक है। तो 15 3 45 बचा 4, 15 एकम 15, 15 4 19, यह आपका आएगा 195, माइनस 11 का मल्टीप्लाई करेंगे 70 से तो 11 से 77, ठीक है, कि 7 हासिल 7, 11 कम 11, 11 7 18, ठीक, बराबर का चिन्ह यहाँ पे लगेगा। देखिए यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे ध्यान देना, ठीक है। 15 चौको 60 होता है तो माइनस का 60, ठीक,
फिर इसके बाद माइनस तो लगेगा ही यहाँ पे, फिर 11 × 44, चूँकि ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, तो 11 × 44। अब इसे सॉल्व कर लेंगे। 195 से आपका 187 गए, तो यानी कि 15 से 7 गया तो 8 बचा है आपका, और आपका ये 9 से 9 गया तो कट गया, 1 से 1 गया, मतलब 8 की वैल्यू आ रही है आपकी टोटल यहाँ पे। और 60 से 44 गया तो 10 से 4 गया 6, और 6 से आपका 5 गया तो 1, तो 1 की वैल्यू आ रही है आपकी कुल मिलाकर के 2, 8 दूनी 16। ठीक, सवाल में पूछा हुआ है कि 6 वर्ष बाद इनकी आयु का जो अनुपात है कितना होगा। ठीक है, 6 वर्ष बाद पूछा है। ठीक है, तो हम वर्तमान इनकी आयु निकाल लेते हैं। तो 1 की वैल्यू 2 दी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे जो रेशो दिया हुआ था वर्तमान का दिया हुआ था, तो 13 में 2 का गुणा करेंगे तो अंजू की वर्तमान आयु निकल के आएगी। ठीक है, 13 दूनी, यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये निकल के आ रहा है आपका 13 दूनी 26, अंजू की वर्तमान एज 26 है, संध्या की निकल के आएगी आपको 17 दूनी 34। ठीक है, क्या आई अंजू और संध्या की वर्तमान आयु निकल के आई। ठीक है, अब ये पूछा 6 वर्ष बाद इनकी आयु का रेशो क्या होगा, तो 6 इसमें भी ऐड करो भैया और 6 इसमें भी ऐड करो, तो 26 से 6 हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा 32। ठीक है, और ये आपका 34 से 6 हो जाएगा आपका 40। ठीक है, तो ये आपका जो रेशो बन गया आपका अंजू और संध्या का, तो 32:40। ठीक है, इसे कट कर लेंगे तो ये निकल के आएगा आपका, तो ये निकल के आएगा आपका 8 चौको 32, 4। ठीक है, 4 रेशो, और ये आपका निकल के आएगा 5 8 40। तो इनका जो 6 वर्ष बाद का जो आयु का अनुपात निकल के आएगा, ये निकल के आएगा 4:5। अब आते हैं अगले सवाल की ओर। तो सारे सवालों को आप मेरे साथ अटेम्प्ट करते चलिए और सीखते चलिए। आते हैं 6वें सवाल की ओर। देखिए यहाँ पे मैं पूरी आर एस अग्रवाल को खत्म कर दूंगा, बस आप मेरे साथ बने रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आते हैं 6वें सवाल में। ठीक है, अगर कोई सा भी सवाल आपसे नहीं बनता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। ठीक है, तो मैं आपको रिप्लाई दूंगा, और जो भी नंबर आपका आर एस अग्रवाल का कोई सा भी आपका, आप मुझे पेज नंबर बताइए और सवाल का नंबर बताइए, तो मैं सॉल्व करके वीडियोज़ के माध्यम से आप तक पहुँचाऊँगा। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो सवाल नंबर 6वां जो कि कह रहा है समीर तथा तनुज की आयु का जो अनुपात है ये दिया है 8:15। देखिए यहाँ पे लिखा नहीं कि प्रेजेंट आयु की कब की आयु। ठीक है, तो इसे हम प्रेजेंट ही मान के चलेंगे। समीर तथा तनुज की आयु का जो अनुपात दिया हुआ है 8:15। 9 वर्ष बाद इनकी आयु का जो अनुपात होगा 11:18 होगा। इन दोनों की आयु में कितना अंतर है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे समीर, ठीक है, और यहाँ पे लिखेंगे तनुज। ठीक, इनकी जो वर्तमान आयु का रेशो है ये वर्तमान, ठीक है, इसको वर्तमान मान के चलेंगे क्योंकि यहाँ पे लिखा नहीं है। तो वर्तमान आयु का जो रेशो दिया हुआ है ये दिया 8:15, इसकी 8 है और इसकी 15 है। ठीक, अब सवाल में बोला है 9 वर्ष बाद इनकी जो आयु का रेशो होगा 11:18 होगा। तो यहाँ पे 9 ऐड करो भैया और यहाँ पे 9 ऐड करो, और इनका जो रेशो बन रहा है कुल मिला के बन रहा है 11:18। ठीक, अब यहाँ पे लगा दो लड़ाई कॉन्सेप्ट। लड़ाई कॉन्सेप्ट एक बार फिर से बता दूँ, यहाँ पे ये होता है 18 का मल्टीप्लाई 8 से और 11 का 12 से, फिर से एक बार मल्टीप्लाई होगा तो 18 का मल्टीप्लाई होगा एक बार आपका 9 से, और 11 का मल्टीप्लाई होगा एक बार आपका 9 से। तो ये होता है लड़ाई कॉन्सेप्ट। 18 8 144 माइनस का चिन्ह। ठीक है, 11 का गुणा 15 से, तो 15 एकम 15 की 5 हासिल 1, 15 एकम 15, 15 एक 16, 165 बराबर 18 नंबर 162। ठीक, माइनस का चिन्ह, फिर 11 का गुणा 9 से, तो 11 9 99। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर लेंगे। एक की वैल्यू जब आपकी 3 आ गई तो यही 3 का गुणा कर देंगे 8 से, तो 8 3 24 इनकी वर्तमान आयु निकल के आ रही है। ठीक है, समीर की 24 निकल के आई, इसी 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 15 से, तो ये निकल के आएगी तनुज की निकल के आएगी 15 3 45। ठीक, अब ये पूछा इन दोनों की एज में कितने का अंतर है, 24 और 45 में कितना अंतर है आपको दिख रहा है, तो 45 से 24 घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 21। तो यही पूछा है कि इन दोनों की आयु में कितने का गैप है, तो 21 वर्ष का गैप है। इस प्रकार से इन सवालों को सॉल्व करेंगे। आते सवाल नंबर 7 की ओर। 7वां सवाल कह रहा है कि सीमा तथा रीमा की आयु का जो अनुपात है 9:16 है। यहाँ पे लिखा नहीं कि वर्तमान, ठीक है, इसका मतलब वर्तमान ही है। ठीक है, 10 वर्ष बाद इनकी आयु का जो अनुपात होगा 2:3 होगा। इन दोनों की आयु में कितना अंतर है। सवाल बिल्कुल 6वां की तरह है। ठीक है, तो इसे मैं सॉल्व करवा देता हूँ, आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताइए जल्दी से। तो 7वां का यहाँ पे लिखेंगे सीमा, ठीक, यहाँ लिखेंगे रीमा। ये वर्तमान आयु की बात चलेगी यहाँ पे। ठीक है, इनका जो रेशो दिया हुआ है 9:16, 9:16। ठीक, 10 वर्ष बाद इनकी आयु का जो रेशो हो जाएगा, यानी कि 10 ऐड करो दोनों में, यहाँ भी 10 ऐड करो। ठीक है, इनका जो रेशो हो जाएगा आपका ये हो जाएगा 2:3। ठीक है, लगा दो लड़ाई कॉन्सेप्ट, आंसर एक झटके में आ जाएगा। तो लड़ाई कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो 9 3 27, ठीक है, माइनस 16 दूनी 32 बराबर, ठीक है, 3 दाहम 30 माइनस 10 दूनी 20।
ठीक, इसे सॉल्व कर लेंगे तो 32 से 27 गए, कितने बचेगा आपका, यहाँ से 3 और ये 5 बचेगा। 5 की वैल्यू आ रही है 10, 30 से 20 गया 10, तो 1 की वैल्यू कितनी आई आपकी, 1 की वैल्यू निकल के आई 2। ठीक, तो ये सीमा की वर्तमान आयु निकल के आएगी आपका, जब 2 का गुणा कर देंगे 9 से, तो सीमा की वर्तमान आयु 18 है। ठीक है, और रीमा की 16 दूनी 32 रीमा की। ठीक, और सवाल में पूछा है कि इन दोनों की आयु में कितने का गैप है, तो 32 से 18 घटा दो, कितना निकल के आ रहा है आपका, ये चूँकि ये आएगा आपका 14 वर्ष का गैप है। ठीक है, तो ये आंसर हमारा 14 निकल के आएगा। तो आते सवाल नंबर 8वें की ओर। तो सवाल कह रहा है कि एक पिता तथा उसके पुत्र की आयु 10 वर्ष बाद क्रमशः 5:3 के अनुपात में होगी, जबकि 10 वर्ष पूर्व इनकी आयु का जो अनुपात है 3:1 था। पिता तथा पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः कितना होगा। सवाल बिल्कुल सेम ही है पहले की तरह ही, बस थोड़ा सा यहाँ पे घुमा दिया है, लैंग्वेज का खेल है। ठीक है, जो चीज़ इसे पहले देना चाहिए तो उसे बाद में दिया है। ठीक है, तो हम करते हैं। ठीक, यहाँ पे लिखेंगे पिता और यहाँ पे लिखेंगे पुत्र। ठीक है, इसे भी लड़ाई कॉन्सेप्ट से ही सॉल्व करूँगा। तो यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ सबसे पहले 10 वर्ष बाद की। ठीक है, जैसे सवाल ने दिया है 10 वर्ष बाद, यहाँ वर्तमान की बात नहीं चल रही। ठीक है, 10 वर्ष बाद की चल रही है। ठीक है, 10 वर्ष बाद का जो इनका रेशो दिया हुआ है ये 5:3 में है, 5:3 में है। ठीक, और सवाल कह रहा है कि 10 वर्ष पूर्व का जो इनका रेशो था 3:1 था। तो मुझे एक बात बताइए, ये जो रेशो दिया हुआ है 10 वर्ष बाद का, अब मुझे पहले आना पड़ेगा प्रेजेंट में, क्योंकि मुझे जाना 10 वर्ष पूर्व। तो प्रेजेंट में आने के लिए सबसे पहले मैं 10 घटाऊंगा। ठीक, तो मैं आ जाऊंगा प्रेजेंट में। अब 10 वर्ष पूर्व जाने के लिए फिर से 10 घटाऊंगा, तो जाऊंगा मैं 10 वर्ष पूर्व। ठीक, तो यहाँ पे कुल मिला के मुझे 20 घटाना पड़ेगा, यहाँ से भी 20 घटाना पड़ेगा, यहाँ से भी 20 घटाना पड़ेगा, तब मैं जाऊँगा 10 वर्ष पूर्व। ठीक है, तो 10 वर्ष पूर्व का जो रेशो दिया हुआ है यहाँ पे आपका 3:1 दिया हुआ है। लगा दो लड़ाई कॉन्सेप्ट। ठीक, इसके बाद यहाँ पे होगा 5 एकम 5। ठीक, माइनस का चिन्ह, 3 त्रिकाई 9 बराबर, देखिए यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगा, ध्यान से गुणा कीजिएगा। तो 20 एकम 20 माइनस का 20। ठीक है, फिर यहाँ माइनस लगेगा, तो 20 तिया 60। ठीक, चूँकि माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, गुणा करेंगे तो ये निकल के आएगा आपका 4, 9 में से 5 गया 4 निकल गया। 4 की वैल्यू आ रही है यहाँ पे आपकी 40। ठीक है, 1 की वैल्यू हो गई आपकी 10, 1 का मान 10 आ गया यहाँ पे। ठीक है, अब हम 10 वर्ष बाद की बात कर लेते हैं या फिर पूर्व की बात कर लेते हैं। कहीं से भी हम इनकी वर्तमान एज निकाल सकते हैं, चाहे इस वाले रेशो से निकाल लें चाहे इस वाले रेशो से निकाल लें। बस यहाँ पे अगर निकालेंगे इस वाले से निकालेंगे 10 वर्ष, यानी 10 वर्ष बाद का 10 वर्ष पूर्व आना पड़ेगा प्रेजेंट में जाने के लिए। और अगर इससे निकालते हैं तो ये 10 वर्ष पूर्व का है तो इसमें 10 ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस बार निकालते हैं, चलिए हम इसी से। ठीक है, 10 वर्ष पूर्व की आयु से। ठीक है, तो ये जा रहा है आपका 10 तियाई 30 वर्ष आयु इसकी निकल के आई 10 वर्ष पूर्व की। ठीक है, और ये आपकी निकल के आएगी 10 ही वर्ष निकल के आ रही है। ठीक है, 10 वर्ष पूर्व की, यानी कि जब इस समय ये पैदा हुए थे। अब आ जाते हैं प्रेजेंट में, चूँकि ये बात थी 10 वर्ष पूर्व की। ठीक है, अब आते हैं प्रेजेंट में। तो प्रेजेंट में आने के लिए 10 ऐड कर दो, दोनों में 10 ऐड करो भैया, इसमें भी 10 ऐड करो। ठीक है, तो ये निकल के आएगा आपकी 20 वर्ष। पुत्र की निकल के आयु 20 वर्ष निकल के आई और पिता की निकल के आई 40 वर्ष। ठीक है, तो सवाल में पूछा है कि इनकी वर्तमान आयु का अनुपात कितना होगा। ठीक है, तो पिता की 40 वर्ष निकल के आई है और पुत्र की निकल के आई है 20 वर्ष। इनका रेशो बना दो, तो ये रेशो निकल के आ रहा है 20 दूनी 40, 2:1। ये रहेगा आपका करेक्ट आंसर। ये क्लास को छोड़ के कहीं जाना नहीं है, सारे सवालों को अटेम्प्ट करते चलना है मेरे साथ साथ। सबसे पहले आप लोग सवालों को सॉल्व कीजिए, इसके बाद तो मैं करवा ही रहा हूँ। आपका एज वाला जो चैप्टर है पूरा क्लियर हो जाएगा, आप मेरे 2-3 वीडियो अगर वॉच कर लेते हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर जो एज वाला जो क्वेश्चन जो मैं करवा रहा हूँ इसकी पार्ट 1 है। ठीक है, पार्ट 2 भी आएगा। तो 9वां सवाल जो कि कह रहे हैं कि 1 वर्ष पूर्व सनिका तथा गौरी की आयु का जो अनुपात क्रमशः 3:4 था, 1 वर्ष बाद इनकी आयु का जो अनुपात क्रमशः 10:13 होगा। सनिका की वर्तमान आयु कितनी है। काफ़ी इजी सवाल है, काफ़ी बेसिक सा है। ऐसे सवाल मैं मैंने करवा दिए पहले, तो चलिए इसको भी करवा देता हूँ। सबसे पहले आप लोग सॉल्व कीजिए, मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताइए। तो यहाँ पर लिखते हैं सनिका। ठीक है, नाम भी अजीब है, सनिका लिखते हैं और यहाँ पे लिखते हैं गौरी। ठीक है, 1 वर्ष पूर्व, देखिए वर्तमान की बात यहाँ पे नहीं चल रही। ठीक है, 1 वर्ष पूर्व की, ठीक है, 1 वर्ष पूर्व की बात है। ठीक है, 1 वर्ष पूर्व की बात है। ठीक है, तो इनका जो रेशो दिया हुआ है 1 वर्ष पूर्व का ये था 3:4, 3:4। ठीक, और 1 वर्ष बाद का जो रेशो दिया हुआ है ये दिया हुआ है 10:13।
तो हम 1 वर्ष बाद कैसे पहुंचेंगे, सबसे पहले आएंगे प्रेजेंट में, तो ये 1 वर्ष पूर्व की बात है, तो एक ऐड कर देंगे तो आ जाएंगे प्रेजेंट में, और 1 वर्ष बाद कैसे पहुंचेंगे, एक और ऐड कर देंगे तो आ जाएंगे हम 1 वर्ष बाद में। तो हम 2 यहाँ पे ऐड कर देंगे, जैसे मैंने वहाँ पे आपको समझाया था, यहाँ भी 2 ऐड कर दो, तो ये आ गए हम 1 वर्ष बाद में। अब लगा दो लड़ाई कॉन्सेप्ट। सॉरी यहाँ पे वीडियो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था, एक बार फिर से समझा देता हूँ। यहाँ पे आपको 1 की वैल्यू आ गई थी 6, ठीक। अब यहाँ पे हम सनिका 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 का 18, सनिका की 1 वर्ष पूर्व की आयु निकल के आई 18। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा था 1 वर्ष पूर्व की बात है, ठीक है। तो 18 निकल के आई सनिका की आयु, और गौरी की निकल के आई 24, ठीक है। तो चूंकि 1 वर्ष पूर्व की बात है, ये पूछा सवाल में 1 की प्रेजेंट की, तो प्रेजेंट में आने के लिए हम 1 ऐड कर देंगे, ठीक है। तो 18 में 1 ऐड की तो 19, सनिका की आयु 19 साल आ गई प्रेजेंट की। वहीं पर अगर गौरी की पूछा होता तो 24 में 1 ऐड कर देती, 25 हो जाती, तो जो गौरी की आयु 25 होती, प्रेजेंट की आयु। तो इस प्रकार से हम इस सवाल को सॉल्व करेंगे। आते हैं सवाल नंबर नेक्स्ट। सवाल है बिल्कुल सेम है पिछले सवाल की तरह ही, तो इसे आप खुद से सॉल्व कीजिए, ठीक है। आते हैं 11वें सवाल की ओर। अगर मैं सेम सवाल ही सॉल्व करवाता रह जाऊँगा तो हमारे सारे सवाल जो होंगे कि रह जाएंगे। तो आता हूँ 11वें सवाल की ओर, जो कि काफ़ी डिफरेंट है और ऐसा सवाल अभी तक आया नहीं, ठीक है। तो सवाल 11वां कह रहा है, सुरेश की आयु उसके पिता की आयु से आधी है, 20 वर्ष बाद उसके पिता की आयु उसके आयु से 1.5 गुनी होगी, उसके पिता की वर्तमान आयु कितनी है। चलिए इसे सॉल्व करते हैं, काफ़ी अच्छा सवाल लगा मुझे। तो सुरेश की आयु उसके पिता की आयु के साथ चीज़ें चल रही, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे सुरेश, इसे भी मैं लड़ाई कॉन्सेप्ट से ही सॉल्व करूँगा, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे सुरेश और यहाँ पे लिखेंगे पिता, ठीक। तो सुरेश की आयु उसके पिता की आयु से आधी है। जो सुरेश की आयु है इसके पिता की आयु से आधी है, मतलब इसकी अगर 2 होगी तो उसकी 1 होगी। समझ में आया। अगर मैं यहाँ पे 10 लिखता तो यहाँ पे 5 लिखता, क्योंकि सुरेश की जो आयु है इसके पिता की आयु से आधी है, ठीक। तो यहाँ पे अगर मैं 10 लिखता हूँ तो यहाँ पे 5 लिखता। अब जब रेशो बनाता तो ये 2 हो जाता, ये 1 हो जाता, तो इसे मैंने पहले ही लिख लिया, ठीक है। फिर क्या कह रहा है सवाल, 20 वर्ष बाद। अब दोनों में भैया 20 ऐड करो, यहाँ भी 20 जोड़ दो और यहाँ पर भी 20 जोड़ दो, ठीक है। आगे सवाल कह रहा है कि 20 वर्ष बाद उसके पिता की आयु उसकी आयु से 1.5 गुनी होगी। अगर सुरेश की 1 है तो इसकी कितनी होगी, 1.5 गुनी को मैं क्या लिखूंगा, 1 सही 1/2, यही ना कहलाता 1.5, ठीक। ये बनेगा आपका 2 एकम 2, 2 एक 3, यानी कि 3/2, ठीक। तो ये जो रेशो बन के आएगा 1:3/2, इसे मैं नॉर्मल बना लेता हूँ, ठीक है। इसे मैं लिखता हूँ 1:1 रेशो 3/2, ठीक है। इसे नॉर्मल में रेशो बनाने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिए, ठीक है। 2 और 1 का एलसीएम लेंगे, यहाँ पे आएगा 2, ठीक है। 1 का भाग 2 में देंगे तो 2 आएगा, 2 एकम 2, 2, ठीक है। फिर रेशो 2 का भाग 2 में देंगे तो आएगा 1, 1 का गुणा करेंगे 3 से तो ये जाएगा 3 एकम 3, ठीक है। तो ये नॉर्मल रेशो बन गया। तो इनकी जगह मैं इसका यूज़ करूँगा 2:3 का, ठीक। यहाँ पे यूज़ करूँगा मैं 2:3 का, ठीक है। अब इनके साथ लगा दूंगा लड़ाई कॉन्सेप्ट। तो लड़ाई कॉन्सेप्ट लगाऊंगा तो 3 एकम 3, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 3 एकम 3, ठीक है। फिर इसके बाद 2 दूनी 4, माइनस का चिन्ह 4 बराबर, ठीक है। 20 तिहाई 60, ठीक, माइनस का चिन्ह 20 दूनी 40, ठीक है। इसके बाद ये हम इसे सॉल्व करेंगे तो यार है आपका 4 से 3 गया, आपका 1 आया, 1 की वैल्यू आ रही है आपकी 20, ठीक है। 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 20 आ गई। अब जब 1 की वैल्यू 20 आ गई है, सवाल में पूछा कि प्रेजेंट, ठीक है। तो ये सुरेश की निकल के आएगी 20 वर्ष, ठीक है। 20 से गुणा कर देंगे 1 का, और सुरेश के पिता की निकल के आएगी 40 वर्ष, ठीक है। 20 दूनी 40, 2 का गुणा कर देंगे, ठीक है। तो सुरेश की एज निकल के आ गई 20 वर्ष और उसके पिता की निकल के आ गई 40 वर्ष। तो आते हैं सवाल नंबर 12वें की ओर। देखिए 12वां सवाल जो है डिफरेंट है, इसे मैं स्किप नहीं करूंगा, इसे मैं सॉल्व करवाऊंगा। अगर आपसे आता है तो आप सबसे पहले सॉल्व कीजिए वीडियो को पॉज करके और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताइए, ठीक है। तो सवाल 12वां जो कि कह रहा है, सीता तथा गीता की वर्तमान आयु का जो अनुपात दिया 8:9 है, ठीक है। तथा इनकी आयु का जो योग है 68 वर्ष है, 10 वर्ष बाद इनकी आयु का कितना अनुपात होगा, ठीक। तो ये सवाल ही ये पूरा एक प्रकार से कहा जाए तो रेशो एंड प्रोपोर्शन का सवाल है, ठीक है। तो हम इसे सॉल्व करते हैं। सीता तथा गीता की वर्तमान आयु का अनुपात दिया 8:9, यहाँ पे लिखेंगे सीता और यहाँ पे लिखेंगे गीता, गीता ही है ना, गीता, ठीक है। इनकी वर्तमान आयु का जो रेशो है, देखिए ये वर्तमान की बात है, ठीक है। इनकी जो वर्तमान आयु का जो रेशो दिया हुआ है ये दिया है आपका 8:9, ठीक, 8:9, ठीक है। और इनकी जो योग है, इनकी जो आयु का जो योग दिया है 68 वर्ष दिया है, ठीक है। तो मैं इनको ऐड करूँगा 8 और 9, देखिए ये रेशो में वैल्यू है, ये टोटल योग जो दिया हुआ है दोनों आयु का, दोनों की आयु का जो योग दिया हुआ है ये 68 है। अगर मैं इनको ऐड करता हूँ तो यही इसके बराबर कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा, ठीक है। तो ये 8x, ठीक है, इसे डायरेक्ट हम ऐड कर लेते हैं। 8 और 9 होता है आपका कितना होता है, 8 दूनी 16, 17,
17 की वैल्यू दी हुई है 68, ठीक। तो 17 की वैल्यू दी हुई है 68, तो एक की वैल्यू निकल के आएगी आपको 17 चौको 68, एक की वैल्यू निकल के आ गई 4, ठीक है। अब इनकी वर्तमान आयु निकाल लेता हूँ, तो 4 का गुणा कर दूंगा 8 से 4, ठीक है। इसका भी 4, ठीक है। तो 8 चौको 32 वर्ष निकल के आ गई सीता की वर्तमान आयु, ठीक। 8 चौको 32 और 9 चौको 36 वर्ष निकल के आ गई गीता की। यहाँ पर सीता की वर्तमान आयु निकल के आ गई 32 वर्ष, ठीक। और वहीं पे गीता की निकल के आ गई 36 वर्ष। अब पूछा 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात, तो 10 ऐड कर दो दोनों में, तो इसमें 10 ऐड करेंगे तो 32 से 10 42 हो जाएगा, और इसमें 10 ऐड करेंगे तो 36 10 46 हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों की रेशो पूछा है, तो 42 रेशो 46, तो इसे मैं काट दूंगा, तो ये होता है 21 दूनी 42, ठीक है, रेशो, और 23 दूनी 46, ठीक है। 21 रेशो 23। इस प्रकार से इस सवाल को हम सॉल्व करेंगे। आते सवाल नंबर 13वें की ओर, जो कि काफ़ी अच्छा सवाल है और डिफरेंट सवाल है, इसे भी आप मेरे साथ अटैम्प्ट करिए। तो 13वें नंबर का सवाल है, जो कि कह रहा है सरिता की वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु से 5 गुना है। 5 वर्ष बाद पहले उसकी आयु उसके पुत्र की आयु से 25 गुना थी, ठीक है। सरिता की वर्तमान आयु कितनी है, इसे मैं लड़ाई कॉन्सेप्ट से सॉल्व करवाऊँगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले सरिता की वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु से 5 गुनी है। यहाँ पे लिखो भैया सरिता, यहाँ पे लिखो पुत्र, ठीक है। यहाँ पे बात चलेगी वर्तमान आयु की, तो मैं यहाँ बना देता हूँ वर्तमान एज, ठीक है। क्या है, सरिता की वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु से 5 गुना है। अगर भैया पुत्र का 1 होगा तब तो सरिता का 5 गुना होगा, ठीक है। ये बन गया रेशो 5 रेशो 1, ठीक। अब सवाल में बोला है 5 वर्ष पहले उसकी आयु उसके पुत्र की आयु की 25 गुना थी। 5 वर्ष पहले, दोनों से घटा दो 5 5, 5 घटाओ, यहाँ से 5 घटाओ। अब हम 5 वर्ष पहले पहुँच चुके हैं, क्योंकि जब 1 रहेगी तब इसकी 25 गुना रहेगी, है ना। जैसे हमने यहाँ पे बनाया ना, 1 है तो इसकी 5 गुनी थी, और यहाँ पे लगा देंगे लड़ाई कॉन्सेप्ट, ठीक। तो ये होता है 5 एकम 5, ठीक है, माइनस का चिन्ह, 25 एकम 25 बराबर, ठीक है। फिर ये 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तो माइनस का 5, ठीक है। 25 का गुणा करेंगे 5 से, तो ये आएगा माइनस, चूँकि ये माइनस तो ये प्लस हो जाएगा, 25 5 से 125, ठीक है। अब इसे घटा लेते हैं, तो 25 से 5 गए तो ये आपका आ रहा है 20, ठीक है, 20 बराबर, और 125 से 5 गए तो आ गया 120, ठीक है। तो 20 छक्के 120, 1 की वैल्यू आ गई आपकी 6, ठीक। अब पूछा है सवाल में क्या पूछा है कि सरिता की वर्तमान आयु पूछा है। 1 की वैल्यू जब आ गई 6, जब 1 की वैल्यू आ गई 6, तो सरिता की वर्तमान आयु निकाल लूँगा मैं यहाँ से 6 का गुणा करके, क्योंकि सरिता का जो वर्तमान आयु का जो रेशो था 5 था, 6 पंचे 30 वर्ष निकल के आई है सरिता की आयु, वर्तमान आयु। वहीं पे अगर पुत्र की पूछता तो 6 वर्ष निकल के आती, ठीक। पुत्र की वर्तमान आयु 6 वर्ष निकल के आती। तो इस प्रकार से इन सवालों को सॉल्व करेंगे। आते सवाल नंबर 14वां की ओर, जो कि काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है, इसे भी आप लोग पहले अटैम्प्ट कीजिए और मुझे इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताइए, तो मैं तो सॉल्व करवा ही रहा हूँ। अब आते हैं 14वें नंबर सवाल में। देखिए, मैं चाहूँ तो पूरा एक चैप्टर एक ही क्लास में कंप्लीट करवा दूँ, बट दिक्कत होता है स्टोरेज का, इतनी बड़ी वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाऊँगा, तो पार्ट में मेरी वीडियोज़ रहेंगी, ठीक है। तो ये पार्ट 1 है, ठीक है। तो 14वां सवाल है, जो कि कह रहा है डिफरेंट सवाल है, ठीक, इसलिए मैं इसको सॉल्व करवा रहा हूँ, अन्यथा स्किप कर देता। तो इसे सबसे पहले आप खुद सॉल्व कीजिए, और मैं तो करवा ही रहा हूँ, ठीक है। वीणा की वर्तमान आयु 15 वर्ष है। वीणा तथा राहुल की वर्तमान आयु का जो अनुपात दिया है 5:7 है। दिनेश तथा राहुल की वर्तमान आयु का अनुपात दिया है 5:3। 4 वर्ष बाद दिनेश की आयु कितनी होगी। डिफरेंट है सवाल, तो काफ़ी इजी सवाल है, पढ़ने में थोड़ा अटपटा लगेगा आपको, तो आप मेरे साथ अगर इसे सॉल्व करते हैं तो आपको काफ़ी जल्दी समझ में आ जाएगा, और इसे नोट भी कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि इस टाइप के सवाल आते हैं एग्जाम में। अब सिंपल सवाल बिल्कुल भी नहीं पूछे जाते। तो वीणा की वर्तमान आयु दी हुई है 15 वर्ष, ठीक है। वीणा की जो आयु दी हुई है, नाम वीणा की वर्तमान एज कितनी दी हुई है, 15 वर्ष, ठीक है। वीणा की वर्तमान आयु दी हुई है 15 वर्ष, ठीक है। और वीणा तथा राहुल की वर्तमान आयु का अनुपात दिया है 5:7। यहाँ से देखिए हमें कुछ निकल के आया, 5:7 जो दिया हुआ है वीणा और राहुल का, ठीक है। वीणा और राहुल का जो वर्तमान आयु का रेशो दिया 5:7, तो यहाँ से मैं निकाल सकता हूँ राहुल का भी वर्तमान आयु, ठीक है। क्योंकि 5 की वैल्यू दी हुई है 15, क्योंकि ये वीणा का रेशो है, तो 5 की वैल्यू दी हुई है 15, 1 की वैल्यू निकल के आएगी आपका 3, ठीक है। तो मैं 3 का मल्टीप्लाई कर दूंगा 7 से,
तो 7 से यानी राहुल की वर्तमान आयु निकल के आ गई 21, 7 त्रिक 21। इतना समझ में आया आपको? समझ में आया कि नहीं आया? समझ में तो आ ही गया होगा। फिर इसके बाद सवाल बोला है कि दिनेश तथा राहुल की वर्तमान आयु का अनुपात 5:3 है। ठीक है, दिनेश तथा राहुल, यहाँ पे दिनेश लिखूँगा और ये राहुल। ठीक है, इनका आयु का जो रेशो है 5:3 है। ठीक है, अब यहाँ से निकल के आ रहा है कि दिनेश की आयु तो हमने पहले, राहुल की आयु तो हमने पहले निकाल ली है। ठीक है, तो 3 की वैल्यू दी हुई है 21, 3 की वैल्यू 21, कहाँ से मिला 21? हमने यहाँ से निकाला था। ठीक है, तो 1 की वैल्यू आ रही है आपकी 7। ठीक है, इस 7 का गुणा कर दूंगा 5 से, तो 7 पना 35, दिनेश की आयु आ गई 35 वर्ष। ठीक है, हमने यहाँ पे बीणा की निकाल लिया वर्तमान आयु, बीणा की वर्तमान आयु 15 वर्ष निकाल लिया, ये तो दिया हुआ था। राहुल की भी निकाली है 21 वर्ष, दिनेश की निकाल लिया हो 35 वर्ष। और सवाल में पूछा है कि दिनेश की वर्तमान आयु कितनी है, यानी कि 4 वर्ष बाद दिनेश की, सवाल में पूछा है कि 4 वर्ष बाद दिनेश की आयु कितनी होगी। तो भैया 4 वर्ष बाद, दिनेश 35 वर्ष का भी है, 4 वर्ष बाद हो जाएगा 39 वर्ष का, 4 ऐड कर दो तो 39 वर्ष का हो जाएगा आपका दिनेश 4 वर्ष बाद। तो 15वां सवाल है जो कि कह रहा है कि मीना की आयु उसकी पुत्री की आयु से 8 गुना है। ठीक है, मीना की आयु, यहाँ पे लिख लो मीना, यहाँ लिख लो उसकी पुत्री का नाम भैया। तो जो मीना की आयु है, वर्तमान आयु है, उसकी पुत्री की आयु से 8 गुनी है। यानी कि अगर पुत्री की 1 होगी तब इसकी 8 होगी, तब ना 8 गुनी कहलाएगी उसकी पुत्री की एज से। यहाँ पे कोई भी वैल्यू चूज कर सकते हैं, बट इसको 8 गुना बनाना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद सवाल में बोला है कि 8 वर्ष बाद मीना की आयु उसकी पुत्री की आयु का जो अनुपात है 10:3 है। 8 वर्ष बाद, यहाँ पे 8 ऐड करो, यहाँ भी 8 ऐड करो, और जो 8 वर्ष बाद इनकी आयु का जो रेशो बन रहा है 10:3 का बन रहा है, 10:3 का। ठीक है, लगा दो लड़ाई कॉन्सेप्ट, एक झटके में आंसर आ जाएगा। 8 त्रिक 24 माइनस 10 एकम 10 बराबर 8 त्रिक 24 माइनस 8 दहम 80। ठीक है, घटा दो, 24 से आपका 10 गया तो कितना बचा 14, और 80 से आपका 24 गया तो कितना बचा आपका, तो 10 से 4 गया 6, और 8 से आपका कितना गया 3 गया तो 5 बचा। ठीक है, 1 की वैल्यू आ गई आपकी 14 चाकू होता है 56, 1 की वैल्यू आ गई आपकी 4। ठीक है, और सवाल में पूछा है कि मीना की वर्तमान आयु कितनी है। तो भाई जब 1 की वैल्यू 4 आ गई है तो इस 4 का गुणा कर दो 8 से। ठीक है, 8 चौको 32, मीना की वर्तमान आयु 32 है। वहीं पर अगर पुत्री की पूछता है तो पुत्री की 4 वर्ष होगी। ठीक है, तो मीना की वर्तमान आयु निकल के आ गई 32 और पुत्री की निकल के आएगी 4। ठीक है, तो इस प्रकार से इन सवालों को सॉल्व करेंगे, और यहीं पे मैं सवालों को ख़त्म करता हूं क्योंकि मेरी हिम्मत बिल्कुल भी नहीं रह गई है, और फ़ोन भी मना कर रहा है, स्टोरेज बहुत कम है। अब अगले सवाल आपको 16वें से मैं स्टार्ट करूँगा, और अगली क्लास पार्ट 2 में देखने को मिलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब, ताकि आपको जो सारे सवाल हैं सिस्टमेटिक तरीके से मिलते जाएँ। तो क्लास कैसी लगी कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएँ। मिलता हूँ अगली क्लास में, थैंक यू।